नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने सिर्फ़ 1 दिन ही विजुअलाइज़ किया है और 1 हफ्ते के बाद में सेम टू सेम इनका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया है। हर हर महादेव और सक्सेस स्टोरी शुरू करते हैं अब। अरे वाह! क्या बात है। मेरे महादेव ने मेरी मैनिफेस्टेशंस तो बहुत सारी पूरी की हैं और आपको भी मेरी लाइफ में ला करके रख दिया है। मैं अब आपको एक अपनी सक्सेस स्टोरी जो आज ही पूरी हुई है शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए एकदम ताज़ी-ताज़ी सक्सेस स्टोरी लिख रही हूँ। मैं एक एग्ज़िबिशन में गई थी, वहाँ पर एक अनारकली ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा महँगा था, इसलिए मैंने सोचा कि घर पर किसी को भी बोलूँगी तो ये मुझे कोई भी खरीद कर के नहीं देगा। और फिर मैंने इसलिए किसी को भी कुछ भी नहीं कहा। लेकिन हम वहाँ से जब घूम कर के आ रहे थे, तो मैं कुछ चीज़ों की फ़ोटो क्लिक कर रही थी। उसी में मैंने उस ड्रेस की भी फ़ोटो क्लिक कर ली थी और सोचा था कि अगर कभी मौका मिला, तो मैं इसके लिए कपड़े इकट्ठे करके और इसको ज़रूर स्टिच कराऊँगी कुछ पैसे बचा कर के। ये मेरे माइंड में चल रहा था और इसके साथ-साथ भी जो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आ रही थी, लेकिन मुझे ना तो वो खरीदनी थी और ना ही मुझे उनकी कोई ज़रूरत थी। लेकिन वो होता है ना, जैसे देखते हैं हम कोई चीज़ तो हमें बहुत अच्छी लगती है, वो मुझे वैसे पसंद आ रही थी। तो बस मैं वैसे देखते-देखते फ़ोटो क्लिक करती जा रही थी और यही हमने किया। हम 7 लोग एक साथ गए हुए थे और वहाँ पर हमने बहुत खुशी-खुशी टाइम भी बिताया। हमने बहुत सारी चीज़ें खाई, सब कुछ बहुत अच्छे से एन्जॉय किया। वहाँ पर मेरे चाचा-चाची, मेरे मम्मी-पापा, मेरी मौसी और उनके बच्चे और हम सब लोग भी गए हुए थे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे और सब लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हमारे साथ ये बड़े-बड़े लोगों के साथ बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे भी थे। तो वहाँ पर एक मेला भी लगा हुआ था, हम वहाँ पर भी चले गए। तो मेले में हमने अपनी फैमिली के और भी बच्चों को शाम को बुला लिया, क्योंकि एग्ज़िबिशन में छोटे-छोटे बच्चों का कोई काम नहीं था। तो जब हम सब बड़े-बड़े लोग वहाँ से घूम कर के जा रहे थे, तब हम अपने घर के अंदर पहुँचे। खैर मेले और एग्ज़िबिशन की सक्सेस स्टोरी तो बहुत लंबी हो गई। अब ये सक्सेस स्टोरी है कि पता नहीं, लेकिन मुझे वहाँ पर बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद में मैं घर आई और वो अनारकली सूट मेरे दिमाग में से निकल ही नहीं रहा था। मैंने आँखें बंद की और विज़ुअलाइज़ किया कि वो सूट पहन के मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। मैं जब घूम रही हूँ तो बड़ा-सा घेरा बन रहा है और 1 हफ्ते के बाद में ही मेरी मौसी वो सूट लेकर के आई और उसने कहा कि ये सूट मैं तुम्हारे लिए खरीद कर के लेके आई हूँ। मुझे ये सूट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और तुम इसको दीदी की शादी में पहनना। मेरी मौसी की बेटी की शादी है और उनकी शादी में पहनने के लिए ही उन्होंने कहा कि मैं तुमको अपनी बेटी की शादी में पहनने के लिए गिफ्ट दिलवा रही हूँ। और मैं एकदम से हैरान रह गई। सेम कलर, सेम सूट और वो सेम टू सेम सूट उठा कर के भी ले आई। मेरा 1 हफ्ते के बाद में एज़ इट इज़ मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। मैंने तो बस ऐसे ही सोचा था, मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं सोचा था और मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मेरी मौसी ने मुझे वो गिफ्ट दे दिया। और मैं सच में अपनी दीदी की शादी में वही वाला अनारकली सूट पहनने वाली हूँ। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भोलेनाथ, मेरे प्यारे-प्यारे बाबा, मेरी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी कर देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। वाह, वाह! क्या बात है। कांग्रेचुलेशंस। तो इन्होंने बस रात को सोने के पहले एक बार विजुअलाइज़ किया और उसके बाद ये आराम से सो गए और 1 हफ्ते के बाद में वही सूट, सेम टू सेम सूट इनकी मौसी जी ने इनको गिफ्ट दिया। उनकी बेटी की शादी में पहनने के लिए गिफ्ट इनके लिए वही सेम सूट आ गया। है ना मज़ेदार बात? वाह! अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।